आप प्रेग्नेंट हैं और आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको डर लगा होगा कि कहीं मैं गिर गई या और कुछ हो गया तो कहीं मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। दोस्तों नमस्ते, झारखंड जोहार। आज आपको हम बताएंगे कि जो गर्भवती महिलाएं को गर्भावस्था के समय में चक्कर क्यों आता है, को हम डॉक्टर एक्सपर्ट से मिलाएंगे और आज इसको समझिए और इस वीडियो को सभी गर्भवती देखिए ताकि वो जो चक्कर आता है उससे आप बच। हेलो फ्रेंड्स, आप प्रेग्नेंट हैं और आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको डर लगा होगा कि कहीं मैं गिर गई या और कुछ हो गया तो कहीं मेरे बच्चे को नुकसान ना हो जाए। तो मैं डॉक्टर सुशीला सने आज आपको बताने जा रही हूँ कि चक्कर प्रेगनेंसी में क्यों आते हैं, इनका क्या कारण है और इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है और अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो अपना ध्यान कैसे रखें। प्रेगनेंसी में चक्कर आना एक बहुत ही कॉमन समस्या है। कई बार महिलाएं आती है और कहती है कि उन्हें चक्कर आ रहा है, उनका सिर घूम रहा है या उनके आसपास की चीज़ें घूम रही है या उन्हें लगता है कि ब्लैकआउट हो गया है या एकदम से वो गिर जाती हैं या और भी कई तरीके का उनको लगता है कि कोई नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसा आ रहा है, फिर वो उठ के नीचे से ऊपर बैठते हैं, उसी में उनको दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे कई तरीके की कंप्लेन हो सकती है जो रूटीनली प्रेगनेंसी में लेडीज़ हमें करती हैं। तो यानी कि प्रेगनेंसी में चक्कर आना कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, कॉमन है, काफ़ी कॉमन है। कई बार शुरुआती अवस्था में जब मैरिज होती है और उसके बाद में किसी को उल्टी आती है और चक्कर आ रहे होते तो उसको एक प्रेगनेंसी का सिम्टम भी मान लिया जाता है कि परिवार में जो पुरानी औरतें वो कहती है कि कहीं बेटी प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो इस तरीके से चक्कर आने को प्रेगनेंसी के साथ बहुत कॉमन तरीके से जोड़ा जा चुका है और जुड़ा हुआ है। तब चक्कर आते हैं तो उसमें कितने चिंता करने की ज़रूरत है या ये कोई बिल्कुल सामान्य बात है या इसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आपको उठते बैठते घूमते फिरते बार बार चक्कर आते हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब अपने दिमाग में सवाल आता है कि आखिर चक्कर क्यों आ रहे हैं। चक्कर आने के कुछ एक मुख्य कारण हैं जिनमें से सबसे कॉमन कारण है कि खाना पीना टाइम पे नहीं लेना। कई लेडीज़ की आदत होती है कि पूजा करके खाना खाएंगी, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, फिर खाना खाएंगी, बाकी सारा काम निपटा के फिर खाना खाएंगी। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा टाइम पे खाना होता है। और जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती है, आपके पेट में, आपके शरीर में बच्चा होता है, आपके खाने की डिमांड बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम खाना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने की सलाह दी जाती है। यदि आप अपना खाना टाइम पे खाएंगी तो आपका शुगर लेवल डाउन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आपके शुगर लेवल डाउन होते हैं तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है और हाइपोग्लाइसीमिया होते ही आपको चक्कर आ जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाता है, आप गिर सकती हैं और अगर आप गिरती हैं तो आपको चोट लग सकती है और आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। दूसरा कॉमन कारण होता है कि पानी नहीं पीना, यानी कि अगर आप टाइम पे पानी नहीं पीती हैं, पानी को लेके इग्नोरेंट हैं, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो डेफिनेटली आपको चक्कर आ सकते हैं। उसमें भी आपको समस्या वही होगी। अब पानी पीने का सबसे बड़ा है कि आप ज़रूरी नहीं कि सिंपल वाटर लें, आप पानी के रूप में नींबू पानी, नारियल पानी, जूसेस, सूप, दाल का पानी या दूध, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें भी आप ले सकती हैं। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके शरीर में लिक्विड इंटेक बना रहे। जैसे ही आप अपने शरीर का लिक्विड इंटेक मेंटेन रखेंगी तो डेफिनेटली आपको चक्कर आने की समस्या कम हो जाएगी। तीसरा, प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, जी मिचलाता रहता है, उल्टी का जी करता रहता है, या किसी किसी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, यानी कि कुछ भी खाती हैं और वो बाहर निकल जाता है। पेशेंट आते हैं और हमें कहते हैं कि मैडम हम तो पानी भी पीते हैं वो भी बाहर निकल जाता है, यानी कि पानी भी हमें उन्हें झिल नहीं रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप बताएं कि कैसे लेडी नॉर्मल रह पाएगी। अगर इतनी प्रॉब्लम अगर उसे होगी कि वो कुछ खा नहीं पा रही है, कुछ पी नहीं पा रही है, तो डेफिनेटली उसे चक्कर ही आएंगे। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाके सलाह लेनी चाहिए और जो डॉक्टर गोलियां प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें लीजिए, ताकि आपका जो नोजिया और वॉमिटिंग का जो मन हो रहा है, यानी कि जो जी मिचला रहा है, खाने की समस्या हो रखी है, वो जैसे ही डॉक्टर आपको दवाइयाँ देते हैं दिन में 3 या 4 बार लेने की, तो उससे काफ़ी हद तक ये समस्या कंट्रोल में आ जाती है। चौथा कारण हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा हो, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, तो उससे जो खून की नलियाँ होती है वो रिलैक्स हो जाती है, यानी थोड़ी सी उनका डायमीटर बढ़ जाता है, चौड़ी हो जाती है, ढीली हो जाती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा तो डेफिनेटली चक्कर आएंगे, क्योंकि अपने शरीर में दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है या दिमाग खून मिलना
कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी अपना बैलेंस नहीं रख पाती और कई बार महिला चक्कर खा के ऐसे ब्लैकआउट होके नीचे गिर जाती है। और अगर गिर जाती है तो बच्चे को चोट लग सकती है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो डेफिनेटली आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, सहारे से चलना चाहिए। नीचे से उठकर खड़े होने में अगर आपको चक्कर आते हैं तो उसको पोस्चुरल हाइपोटेंशन कहते हैं, क्योंकि जैसे ही नीचे बैठते हैं तो ब्लड की पूलिंग पैरों के अंदर हो जाती है और जैसे एकदम से खड़े होते हैं तो यहाँ तक यानी कि सिर तक शरीर से खून का संचारण नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से चक्कर आ जाते हैं। तो सहारे से उठे बैठें और अगर सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना है तो ध्यान से धीरे धीरे उतरे और सहारा लेकर चलें ताकि गिरने की समस्या ना हो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि चक्कर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसी जगह बैठ जाना चाहिए, जल्दी से उठना बैठना नहीं चाहिए। तो अपने बीपी का ध्यान रखिए। अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए आप अपने शरीर में अपने खाने में आप नमक की मात्रा बढ़ा दीजिए। आप ORS ले सकती हैं और आप सलाद वगैरह खाएं तो उनके ऊपर नमक छिड़क कर ले सकती हैं। और नींबू पानी में आराम से नमक एक्स्ट्रा लिया जा सकता है, छाछ के अंदर नमक लिया जा सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा साल्ट का इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपका बीपी मेंटेन रहे। लेकिन बीपी का एक दूसरा अपोजिट फैक्टर भी है कि यदि बीपी बढ़ जाता है नॉर्मल से, जो कि प्री क्लैम्पशिया में होता है, यानी कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, उसमें डेफिनेटली उसमें भी चक्कर आते हैं, उसमें सिर दर्द भी होता है, कलेजे में भी दर्द होता है और भी कई सारी समस्याएं उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, सूजन आ जाती है। तो अगर आपका बीपी मेंटेन नहीं है यानी कि कम है तो भी चक्कर आ सकते हैं, ज़्यादा है तो भी चक्कर आ सकते हैं। इसलिए यदि आपको चक्कर आने के साथ साथ कुछ और समस्याएं हैं कि जैसे आंखों के आगे धुंधलापन आ रहा है, सूजन आ रखी है बॉडी में, या आपको पेट में दर्द हो रहा है, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा बीपी के साइन हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाकर बीपी ज़रूर अपना चेक करवाइए और अगर बीपी ज़्यादा मिलता है तो आप उसकी मेडिसिन ज़रूर लीजिए। इसके अलावा जो कॉमन कारण है कि आप एकदम से लेटे हुए थी और सीधे उठ गई, तो जैसे आप लेट कर एकदम से सीधे खड़े हो जाती हैं तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है और चक्कर आ जाते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में यानी 7वें 8वें महीने में आप सीधा लेटती हैं तो बच्चे के प्रेशर के कारण जो ब्लड वेसल पे कंप्रेशन आता है उसकी वजह से भी हाइपोटेंशन हो जाता है, यानी कि बीपी फॉल होता है और आपको चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा नीचे से उठकर आप सीधा खड़े होते हैं तो भी चक्कर आ जाते हैं। तो ये पोस्चुरल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसकी वजह से बार बार चक्कर आ जाते हैं। इसके अलावा एक और मोस्ट कॉमन कारण होता है प्रेगनेंसी में चक्कर आने का कि खून की कमी। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो हीमोग्लोबिन का लेवल 1 से 2 पॉइंट नीचे आ जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हीमोडाइल्यूशन यानी कि खून थोड़ा पतला हो जाता है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है और डाइल्यूशन के कारण हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। इसके साथ ही बच्चे को भी हीमोग्लोबिन यानी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और अगर आपकी डाइट में आयरन की कमी है और आप सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं तो डेफिनेटली खून की कमी होने वाली है, जिसको एनीमिया कहा जाता है। और अगर आपको एनीमिया है तो डेफिनेटली आपको चक्कर आएंगे ही आएंगे। तो यदि आप वीडियो में बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आप चक्कर की समस्या से मुक्ति पा सकती हैं। और अगर आपको कोई बीमारी डायग्नोस होती है तो डॉक्टर की सलाह लेकर उसका इलाज जरूर करवाइए, ताकि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें और चक्कर आकर गिरने के कारण कोई बच्चे का नुकसान ना हो, कोई मिस हैपनिंग ना हो। अपना और अपने बच्चे का ध्यान जरूर